नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप सभी को मेरे परिवार के तरफ से बहुत-बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यम का दीपक किस तरह से प्रज्वलित किया जाता है और क्या-क्या हमें चाहिए होता है और किस तरह से हमें ये जो दीपक होता है उसे बनाना होता है के बारे में संपूर्ण विधि हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यम का दीपक जो होता है वो धनतेरस के दिन शाम के समय जलाया जाता है और इसके लिए हमें एक चौकी या पटा लेना होता है। और जो पटा होता है या चौकी होता है उसके ऊपर आप गोबर से भी पोत सकते हैं, लीप सकते हैं और या फिर हल्दी से भी लीप सकते हैं। हल्दी थोड़ा सा आपको लेनी है और इसमें 2-4 बूंदे पानी के डालते हुए हम इसे अच्छी तरह से हाथों से फैला देंगे। और हल्दी से लीपने के बाद अब हम इसके ऊपर आटे से स्वस्तिक बना लेंगे। आप जो भी आपको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरह से हम स्वस्तिक बना लेंगे और स्वस्तिक आटे से बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख लेंगे। आप स्टील का प्लेट ले सकते हैं, कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं प्लास्टिक के छोड़कर। तो प्लेट के अंदर हम अब अनाज भर देंगे, यानी कि सब साबुत चावल भर देंगे। और इस तरह से आपको चावल भरना है कि जितना भी आप चावल भरें वो किसी के काम आए और किसी का पेट भर जाए, उस हिसाब से आपको भरना है चावल। और उसी प्रकार से आप गेहूं लेते हैं तो गेहूं भी आपको ऐसे लेना है कि जिससे कि एक परिवार का पेट भर जाए। इसी तरह से आपको लेना है, उसी अंदाजे से आपको लेना है, यानी कि उसी हिसाब से आपको गेहूं या चावल रखने हैं। जो हम चावल या गेहूं लेते हैं वो हम किसी और को दान देते हैं, इसलिए किसी के काम आ जाए, पेट भर जाए, इसलिए हम दान दक्षिणा देते हैं। तो इसी हिसाब से देंगे कि ये किसी के पेट भर जाए, टाइम का खाना उनको हो जाए। अब हमें 4 मुखी दीपक बनाकर हमें आटे का रखना है। इसके बीचों बीच हम दीपक रखेंगे आटे का बनाकर, 4 मुखी दीपक बनाकर। और इसके बाद हम जो दीपक बनाया है उसमें हम 4 बाती रख देंगे। चारों कोनों पर रखते हुए हम 4 बाती रखेंगे। फिर इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम यम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम दीपक बनाते हैं उसमें हमेशा ही सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरे तेल का या घी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली होती है। और एक बात दोस्तों, आपको हमेशा ही 4 दीपक यानी कि 4 बाती रखनी है दीपक के अंदर और आपको इसको अच्छे से तेल में डुबो कर रखना है। और ये जो हमने बाती रखी है उसको तेल में अच्छे से डुबो कर रखें ताकि ये अच्छे से जले। और ये जो दीपक है हमें रात को जलाना होता है, सारे घर के अंदर आ जाए और खाना वाना आपका हो जाए और सब खाना पीना हो जाए और उसके बाद हम जलाते हैं, यानी कि धनतेरस की पूजा करने के बाद खाना पीना हो जाने के बाद सारे घर वापस आने के बाद ही आपको ये दीपक जलानी है। और ये जो दीपक हम जलाते हैं उसे मेन गेट पर रखते हैं, यानी कि जो घर के एंट्रेंस होता है उसके बाहर रखते हैं हम ये दीपक। और अब हम दीपक के अंदर एक कोड़ी रख देंगे। कोड़ी रखना जरूरी होता है, इसलिए आपको एक कोड़ी लेना है। कोड़ी भी आपको देख के लेना है, टूटा ना हो। और आप हर साल ये जो यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो आपने कोड़ी रखा होगा। तो कोड़ी आपके पास है तो वही आप कोड़ी यूज़ में ला सकते हैं, या फिर आप पहली बार यम का दीपक जला रहे हैं तो आपको नए लेकर जलाना है, फिर उसे ही यूज़ करना है कोड़ी को। और ये देखिए कोड़ी जो होता है उसको हम बीचों बीच रखते हैं, जिस तरह से मैंने रखा है उसी प्रकार से आपको रखना है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यम का दीपक जो हमने बनाया है इसका हम पूजन करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूजन करते हैं। तो आपको दीपक के चारों ओर तिलक लगाना है रोली से और पुष्प अर्पित करना है। और घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, इस जो यम दीपक है उनके पूजन करके परिक्रमा करके एक एक जो कॉइन होता है, पैसे होते हैं, वो आपको चढ़ाने हैं।
और ये जो हमने कॉइन रखा है वो आपको किसी ज़रूरतमंद को देना है। ये जो जितने भी सामान हम रख रहे हैं वो किसी ज़रूरतमंद को ही देना है। अब हम इसके ऊपर जो हमने प्लेट रखा है यम का दीपक प्रज्वलित यानी कि जलाया हुआ है, उसके ऊपर जो हमने रखा है अनाज, उसके ऊपर हम बतासे रख देंगे। फिर इसके बाद हमें बाहर रखना है, जहाँ से आप घर के अंदर आते हैं वहाँ मेन गेट पर आपको रखना है। जब आप और खाना खाए, पूजा कर ले, खाना खाए रात का, फिर उसके बाद आपको रखना है। पूजन करने के बाद इसको रखना है। जब सारे सो जाते हैं उस समय आपको ये दीपक जलाकर बाहर रखना होता है। और ये जो दीपक है आपको दाहिने तरफ रखना है, दाएं तरफ यानी कि दाहिना कोना है दरवाजे के जहाँ पर, वहीं पर आपको रखना है। और जब आप ये दीपक रख देते हैं तो उसे आपको देखना नहीं है, दरवाज़ा बंद कर कर अंदर चले जाना है और सो जाना है। और ये जो दीपक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कोई आग पकड़ने की चीज़ें ना हो, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही आपको ये दीपक रखना है। ध्यान रखिए कहीं ऐसी चीज़ें ना रखी हो जिससे कि आग पकड़ ले, वो आपको ध्यान रखना है। और बुझते दिए को देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए सारे घर के मेंबर वापस आ जाए तभी आपको ये दीपक जलाना है और गेट के बाहर रखकर आपको सो जाना है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए आपको बिल्कुल सावधान पूर्वक रखना है। घर के पर्दे जो है वो आपको संभाल लेनी है और जहाँ पर आग ना पकड़े वहीं पर आपको रखनी है। अगली सुबह जो आप उठते हैं ना, तब आपको ये जो दीपक देखना है और जो कोड़ी होती है उसको आपको निकाल लेना है और इसको आपको संभाल कर रखना है। एक कपड़े में लपेट कर इसको रख देना है। हर साल इससे ही हम प्रयोग करेंगे। और नई कोड़ी जो है हम बार बार नहीं लाते, एक बार में ही एक यूज़ करते हैं, तो इसको हम हर साल प्रयोग में लाते हैं, इसलिए आपको संभाल कर रखना है। और आप चाहे तो तिजोरी आपने बनाई होगी तो तिजोरी में इसको अच्छे से पैक कर कर रख सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। जब भी आप धनतेरस पूजन करते हैं उस समय आपको निकाल कर यम का दीपक जलाने के समय आपको इसे बाहर निकालना है और दीपक के अंदर डालकर फिर इसको जलाकर अगले दिन वैसे ही रखना है। और ये जो चावल होता है वो आपको दान देनी होती है, पहले ही मैंने बता दिया। जो ये हमने फूल रखे हैं चौकी पर, वो जो आपको किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर गमले के मिट्टी में इसे विसर्जित कर सकते हैं। फिर जो आपने सिक्का चढ़ाया है, सिक्का आपने परिवार के सदस्यों के जितने भी सिक्का आपने लिया है, पैसे लिया है, कॉइन लिया है, उसे आपको उसी चावल के साथ ही दान देना है। जो भी ज़रूरतमंद मिले उसको आपको ये जो कॉइन है वो दान देना है। आटे का दीपक बनाया है तो आप आटे का दीपक भी विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ क्या किया जाता है उसी हिसाब से आप बड़े बुजुर्ग को पूछकर आप वही तरीका अपना सकते हैं। हर एक के तरीका अलग अलग होता है, परंपरा अलग अलग होता है, जगह जगह से अलग अलग परंपराएं बन जाती है। पूजा करने की मेथड तो एक ही होता है, बस तरीके अलग होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये था जो हमने वीडियो दिखाया है, वो यम के दीपक किस तरह से जलाया जाता है, कब जलाना होता है, कहाँ पर आपको जलाकर रखना होता है, किस दिशा में आपको रखना है और कब आपको जलाना है, सही समय क्या होता है, और अगले दिन जलने के बाद अगले दिन हमें इसका क्या करना होता है, और जो हमने जितने भी अनाज रखे हैं उसका क्या करना होता है, सिक्के का हमें क्या करना होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया है। तो आशा करती हूँ आप सब को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और आप सभी का दीपावली अच्छे से बीते, अच्छे से मने, और आप सभी के परिवार में हमेशा सुख समृद्धि अवश्य ही आए, ऐसा ही आशा करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ, ऐसे ही
ऐसे कामना के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए